आपके घर की जान ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2023 से जुड़ी अहम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। 2023 के प्रथम चरण के लिए आज निर्वाचन कार्यालय अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, जो कि अक्टूबर 20 तक चलेगी। और पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर तक मतदान होगा। 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इनमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग के संभाग के 8 सीटें शामिल हैं। दरअसल पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। उनमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को घोषित हो सकती है। पहले चरण में 20 सीटों पर 39,23,000 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं सिर्फ एक सीट पर राजनांदगांव पर भाजपा का कब्जा है। निर्वाचन कार्यालय ने 9 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो चुकी थी। और अब इन प्रथम चरण के जो 20 सीटें हैं जिनमें मतदान होना है, नामांकन की प्रक्रिया आज से खुल चुकी है। 20 तारीख तक नामांकन होगा, फिर स्क्रूटनी और उसके बाद वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का निशाना ट्वीट कर लिखा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जनता सिखाएगी कैंडी क्रश खेलने वालों को सबक, कांग्रेस को अब तक नहीं मिल पाए हैं खिलाड़ी। कैंडी क्रश खेलने वालों नहीं मिले अब तक खिलाड़ी, तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। ये दरअसल सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अरुण साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, इस बार विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट भी बनाए गए हैं। इन्होंने पार्टी के अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए इस पर तंज कसते हुए लिखा है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जनता कैंडी क्रश खेलने वालों को सबक सिखाएगी। और कहा कि कांग्रेस को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि ये वो पार्टी है जो गंगा जल पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आती, मां गंगा को भी अपमानित करती है। अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगे लिखा कि आखिर क्यों कांग्रेस सनातन धर्म से नफरत करती है। पहले तो आपने गंगा जल की झूठी कसम खाई, जीएसटी को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया, अंतिम समय में तो सबको गंगा में ही शरण लेनी है, उनकी ही शरण में जाना है। फिर ऐसा पाप क्यों करना, ऐसे काले कारनामे गंगा जल में भी नहीं धुलेंगे। और आईओसी के 141वें सेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। 40 साल बाद भारत में यह आयोजन हो रहा है। दरअसल जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन होगा। ओलंपिक गेम्स के भविष्य पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 40 साल बाद भारत में इसका आयोजन हो रहा है। इंडियन ओलंपिक काउंसिल की बैठक में 141वें सेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी शुरुआत मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 40 साल बाद भारत में इस तरह का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में होना है। ओलंपिक गेम्स के भविष्य पर चर्चा होगी। ओलंपिक्स को लेकर लगातार जो तैयारियां, भारत में मेजबानी मिले और खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और ज़्यादातर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है उसे और बेहतर करने के लिए आईओसी के इस कार्यक्रम के आयोजन से
बेहतर मौका और क्या हो सकता था भला। दरअसल भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 14 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का एक बहुत बड़ा इवेंट मुंबई में होने जा रहा है। पिछले 40 साल में पहली बार भारत आईओसी के सेशन की मेजबानी करेगा और आईओसी सेशन ओलंपिक मूवमेंट की सबसे सुप्रीम बॉडी है। ओलंपिक्स गेम के लिए आयोजन स्थलों के चयन का फैसला इसी सेशन में होता है। इसलिए ओलंपिक्स गेम के लिए भारत की मेजबानी की दावेदारी को लेकर मुंबई में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आईओसी सेशन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भारत में आईओसी सेशन का आयोजन जिसे लेकर भारत में ओलंपिक्स मूवमेंट को देखते हुए इसे वापसी के तौर पर देखा और खास बात यह कि क्रिकेट को ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया जाए या नहीं, यह फैसला भी मुंबई में होने वाले आईओसी के सेशन में हो सकता है। और आपको बता दें कि 14 अक्टूबर से आईओसी की बड़ी बैठक होनी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाले इस मीटिंग में आईओसी मेंबर्स जुटेंगे और आईओसी के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। विश्व एथलेटिक अध्यक्ष, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, पोल वॉल्ट में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इसमें शामिल होंगे। शूटिंग चैंपियन अभिनव बिंद्रा भी यहां मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। उन्होंने पीएम मोदी को जालिम इंसान कहा। दरअसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इजराइल का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताई और हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही तौकीर रजा ने 29 अक्टूबर को दिल्ली में मुस्लिम महापंचायत भी बुलाई है। अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आजम ने तो ये कहा कि हमास एक आतंकवादी हमला किया उसने। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? जो सवाल नरेंद्र मोदी से करना चाहिए आप वो मुझसे कर रहे हो। और अब नजर डालेंगे अपराध जगत की कुछ खबरों पर।